नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि सीबीएसई द्वारा सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड पब्लिक नोटिस दोनों डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। खैर, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में चीज़ समझा दूंगा सारी कुछ, कि क्या कुछ चेंजेस हमें इस बार देखने को मिल रहे हैं पिछले सीटेट के मुकाबले। खैर, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो ये है कि जैसे कि मैंने पिछली बार भी जो जुलाई 2024 सीटेट हुआ था, उसके लिए मैंने डिटेल जो सीडीपी की सीरीज थी वो बनाई थी और वो आपको काफ़ी पसंद भी आई थी। उसी प्रकार से इस बार भी हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो सीडीपी की कंप्लीट सीडीपी सीरीज होगी सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, वो हम कवर करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आपको सीरीज पसंद आएगी। तो आप सभी जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वो सीरीज़ जो है वो जल्दी आपको मिलती रहेगी। जो नई वीडियोज़ उसमें आती रहेंगी वो ऐड होते रहेंगे और आप उनको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सितंबर मिड तक हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि इसका एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर को ही इन्होंने तय कर दिया है कि इनका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा देंगे सीटेट का, ठीक है? तो ये सबसे सरप्राइजिंग थी कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम करवा पाना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम होता है, काफ़ी बड़े लेवल पे इसका एग्ज़ाम होता है। कम से कम तो 15-16 लाख कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होते हैं ऑल ओवर इंडिया। खैर, सीबीएसई है तो कुछ भी कर सकती है। इतने बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स होते हैं, उनको हैंडल करना, मैनेजमेंट करना, सब कुछ करना। चलिए बात करते हैं हम सीटेट दिसंबर 2024 की। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप याद रखिएगा। सबसे पहली चीज तो इसकी एप्लीकेशन की मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा कि 17 सितंबर से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट इसका हो चुका है और 16 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 16 अक्टूबर का इंतजार मत करिएगा कि आप 16 अक्टूबर को ही कंप्यूटर खोलेंगे अपना और एग्जाम फॉर्म भरेंगे, सीटेट का फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे तो थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस लंबा होता है। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर आपको डिटेल फिल करनी पड़ती है और लास्ट में इसका फी पेमेंट होता है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रश काफ़ी होता है तो सर्वर क्रैश होना, इस तरह की दिक्कतें आम होती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप 16 अक्टूबर का इंतजार मत करिएगा। अगर आपने ये मन बना रखा है कि आपको सीटेट देना ही है, तो अगले एक हफ्ते के अंदर मैं कहूँगा आप अपना फॉर्म भर देंगे तो बेहतर होगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपके बिल्कुल नज़दीक होगा। इसका ये फ़ायदा होता है। चलिए, तो एप्लीकेशन जो है वो 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच होगा। वहीं जो ऑनलाइन करेक्शन जो होता है, आप सभी को पता होगा करेक्शन भी होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भर रहा है, कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, तो भाई किसी से भी मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर है। तो उसके लिए आपको करेक्शन के लिए जो डेट है 21 से 25 अक्टूबर की डेट तय की गई है। उस दौरान आप ऑनलाइन करेक्शन करेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर पोर्टल बनता है, इनका लिंक होता है उस पोर्टल के लिए, उसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और वहां पे जाकर के जो भी आपके पर्टिकुलर जो आपने रॉन्ग फिल किए हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। बात करें एडमिट कार्ड की, तो इसका एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से 2 दिन पहले, अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसका एग्जाम कब है, इसका एग्जाम जैसा कि तय कर रखा है 1 दिसंबर 2024 को। तो 1 दिसंबर 2024 से 2 दिन पहले, यानी कि आप कह सकते हैं कि 28 नवंबर के आसपास, मतलब 28-29 नवंबर के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। हालांकि वो लगभग एक हफ्ते पहले ही बता देते हैं कि आपका एग्जाम किस सिटी में होगा, ये आपको कंफर्मेशन दे देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो एग्जाम सेंटर होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको 2 दिन पहले ही दी जाती है। और जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप याद रखेंगे अगले 3-4 महीने तक, वो है एग्जाम डेट। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी बनेगी वो इसी को ध्यान में रख के बनेगी। मैं डिटेल में भी आपको बस समझा दूंगा कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आपको 7 स्टेप स्ट्रेटेजी बताई थी और वो काफ़ी यूजफुल स्ट्रेटेजी है। मैंने खुद उसको यूज़ की है और मैंने भी खुद सीटेट के एग्जाम क्लियर कर रखा है, तो वो काफ़ी यूजफुल है। उम्मीद है कि वो भी आपको स्ट्रेटेजी पसंद में आएगी। मैं डिटेल ही वीडियो जल्दी ही उस पर बना दूंगा। तो 1 दिसंबर 2024 की जो एग्जाम डेट है वो आपको याद रखनी है कि इसका एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होगा। दूसरी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका रिजल्ट कब आएगा। अब ये सीटेट की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें ही मेंशन है कि एंड ऑफ जनवरी। एंड ऑफ जनवरी का मतलब ये है कि 25 जनवरी के बाद हमें इसका रिजल्ट देखने की उम्मीद है। और वो भी ध्यान रखिएगा टेंटेटिव डेट है, इन द सेंस पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, मतलब रिजल्ट
फरवरी के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, या हो सकता है कि मिड जनवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिले। बट ये बात तो कंफर्मेशन है कि हाँ, 1.25 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, 1.25 से 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको ध्यान में रखते ही आप आगे की चीजें करेंगे। अगली बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस का स्ट्रक्चर इनका आप सभी को पता होगा कि अगर आप कोई एक पेपर दे रहे हैं, चाहे पेपर 1 दे, सिर्फ पेपर 1 दे या सिर्फ पेपर 2 दे, अगर कोई एक ही पेपर दे रहे हैं और अगर आप जनरल हैं या फिर ओबीसी, एनसीएल मीन्स नॉन क्रीमी लेयर है, तो आपको फीस जो है वो 1,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप दोनों पेपर दे रहे हैं, यानी कि पेपर 1 प्लस पेपर 2, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 है, अगर आप दोनों ही दे रहे हैं तो आपको 1,200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। जनरल ओबीसी के अलावा अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तब आपको फीस 500 रुपये पे करनी पड़ेगी सिर्फ एक पेपर के लिए। और इस कैटेगरी में होते हुए अगर आप दोनों ही पेपर देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये तो बेसिक फीस स्ट्रक्चर हो गया। शेड्यूल की बात करें तो पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, पहले इवनिंग में हुआ करता था, लेकिन अब मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, 9:30 से 12:30, 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसी प्रकार से पेपर 1 जो होगा इवनिंग में होगा 2:30 से 5, ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये तो बेसिक चीजें हैं, जो पहली बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं उनको हो सकता है ये चीजें ना पता हो, लेकिन जो एक बार 2 बार दे चुके हैं उनके लिए ये चीजें बिल्कुल भी नई नहीं है, उनको ये चीजें पहले से पता होंगी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है। स्ट्रक्चर में मैं आपको पहले बता दूं कोई चेंज नहीं है, जैसा कि पहले भी हुआ करता था। पेपर 1 में सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और फिर इस प्रकार से 30-30 क्वेश्चन इनमें होते थे, और इसी प्रकार से 30-30 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते थे। फॉर एग्जाम्पल सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट होते थे। और टोटल 150 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और टाइम जो है 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट्स ही होते हैं। तो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, और उसे एक क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूं सिलेबस की, खैर सिलेबस में डिटेल में ब्रेक डाउन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, इसमें डिटेल में चर्चा हम नहीं कर सकते सिलेबस के बारे में। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन कर रखा है, वो ये कर रखा है कि एनसीईआरटी आपको 1st to 5th पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। सीडीपी की मैं बात करूँ तो सीडीपी एनसीईआरटी से नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात क्लियरली मेंशन है कि आप 6 से लेकर के 11 साल के बच्चे को डील करेंगे अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं। पेपर 1 का मतलब ये है कि पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के लिए होता है। तो पहली क्लास में 6 साल का बच्चा हो जाता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार, और उसके हिसाब से 11 साल का बच्चा 5th क्लास में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो 6 से 11 साल के बच्चे को आप डील करेंगे, तो इसलिए आपको 6 से 11 साल के बच्चों के लेवल के हिसाब से जो बच्चों की साइकोलॉजी होती है, जो बच्चे की लर्निंग मेथड्स होते हैं, जो बच्चे के बिहेवियर्स होते हैं, जो बच्चे के साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज कह लीजिए या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज हम कौन कौन सी यूज करेंगे क्लास 1st to 5th के लिए, ठीक है, कौन कौन से टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए सीडीपी के लिए। ठीक है, बात करें मैथ्स की और ईवीएस की, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की जानकारी होनी चाहिए क्लास 1 to 5th। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछे जाते, हाँ ईवीएस में पूछ लिए जाते हैं, जो फैक्चुअल्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। बट बात करें मैथ्स की तो क्वेश्चंस, क्योंकि आप देखिए तो 1st to 5th में क्या टॉपिक्स होते हैं मैथ्स में, वो ज़्यादा हार्ड टॉपिक तो होते ही नहीं है। तो बात टॉपिक की नहीं है, बात है कंसेप्ट की। फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया एंड पेरीमीटर एक कंसेप्ट है क्लास 5th में, तो आपको एरिया एंड पेरीमीटर ट्रिक से निकालना नहीं आना चाहिए, आपको उसकी बेसिक समझ होनी चाहिए। और ऐसी बेसिक समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूरे अंडरस्टैंडिंग बेस आते हैं, एप्लीकेशन बेस आते हैं, तो जब आप एग्जाम में वो क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ईवीएस और मैथ्स में आपको अपना स्टैंडर्ड सिर्फ एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके ही करना है। क्लास 1 to 5th में जो भी टॉपिक्स हैं उन्हीं पर ध्यान दीजिए, बस अपना स्टैंडर्ड जो है वो 10th का रखिए। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी 1st to 5th में से पूछा जा रहा है तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा बताओ 30 के बाद क्या आता है, ये थोड़ी पूछा जाएगा। हालांकि ये बच्चों को पढ़ाते हैं 1st 2nd क्लास में आफ्टर एंड बिफोर, लेकिन आपसे थोड़ी पूछा जाएगा। ये आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका स्टैंडर्ड 10th लेवल का होगा। इन द सेंस क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऐसा होगा कि जो एक 10th क्लास के बच्चे के लिए जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो होगा। ठीक है, वही बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये समझ लीजिए कि लैंग्वेज 1 जो होगी
उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिकली वो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जो पढ़ाने का जो मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ और हिंदी में ही कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी मीडियम हो गया। इसी प्रकार से अगर इंग्लिश में मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम हो गया। तो मीडियम जब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए हम प्रोफिशिएंसी देखते हैं कि जो टीचर है वो कितना फ्लुएंट है उस इंग्लिश को बोलने में, समझने में, वो ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, इसी प्रकार जब लैंग्वेज 2 की बात होगी तो वहाँ पे बेसिकली जो लैंग्वेज के एलिमेंट्स होते हैं, जो ग्रामर्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप तैयारी करेंगे। डिटेल में मैं आपको सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, इस वीडियो में बस बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। इन द सेम वे पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे CDP 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होते हैं, बट ध्यान रखिएगा मैथ्स और साइंस और SST। अब यहाँ पे और का मतलब ये है कि ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है मैथ्स, साइंस और SST, इसमें से आपको कोई एक करना है। फॉर एग्जाम्पल जो जिन लोगों ने BEd कर रखा है वो अक्सर वही पेपर 2 देते हैं क्योंकि उनको 6 to 8 में एलिजिबल होना है। तो और इस केस में क्या होता है कि जो BEd करते हैं वो किसी 2 सब्जेक्ट में करते हैं। अब वो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश हो सकता है, या हिंदी SST हो सकता है, या साइंस और मैथ हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप मैथ्स और साइंस से आपने BEd की है और आप उसी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये सब्जेक्ट चुनेंगे, इसी का आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर आप SST से हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने BEd में SST ले रखी है और आप SST के ही टीचर बनना चाहते हैं तब आपको SST चुनना पड़ेगा, मैथ्स और साइंस आपको नहीं करना। तो इस केस में भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स हो जाते हैं। फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपलसरी होता है, ये आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इन द सेम वे लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। बात करूँ CDP की, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं वो 11 साल से शुरू हो जाते हैं और जनरली जो 14 साल के बच्चे होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 11 साल तो क्या 12 साल एक तरीके से, 12 13 14। ठीक है, तो आपको इन बच्चों के बेसिक साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, उनके लिए जो आप टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब 12 से 14 साल के बच्चों की CDP आपसे पूछी जाएगी। मैथ साइंस और SST की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो NCERT होगी 6 to 8 ये आपको डिटेल में अच्छे से पढ़नी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको अच्छे से कवर करना है। लेकिन ध्यान रहे स्टैंडर्ड जो होगा वो 12th का होगा। क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो 12th क्लास के बच्चे का जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसके हिसाब से होगा, तो आपको तैयारी वैसे करनी है। इन द सेम वे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात करूँ तो जो बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि लैंग्वेज 1 मतलब कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली होता है और वहाँ पे आपकी फ्लुएंसी चेक की जाती है, आपकी एफिशिएंसी चेक की जाती है कि आप उस लैंग्वेज को समझने में, बोलने में कितने सक्षम है। वहीं लैंग्वेज 2 की बात करें तो इसमें बेसिकली ग्रामर पूछा जाता है, एलिमेंट्स पूछे जाते हैं आपसे लैंग्वेज के, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब सवाल उठता है कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो 2-3 चेंजेस मैं बता दूं कि NCERT जो यहाँ पे मेंशन है 6 to 8 एंड 1st to 5th, ये इससे पहले कभी हमें देखने को नहीं मिला है और ये इस बार के हमें CTET के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि 1st to 5th NCERT एंड 6 to 8 NCERT। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सिलेबस आपको दे दिया जाता था, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता था कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। यहाँ पे वो चीज़ें इस बार हमें क्लियरली मेंशन देखने को मिल रही हैं। वहीं हम बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक क्लियरली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी केस होता है, फॉर एग्जांपल अगर CTET को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड, ये क्लियरली मेंशन है। जो कि पिछली बार हम देखे CTET जुलाई 24 में जिस प्रकार से मैटर कोर्ट में चला गया था, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस इस पर डाले गए थे, लेकिन उसके बावजूद CTET ने इन पर CBSE ने इन पर ध्यान नहीं दिया। बट इस बार ये बात मेंशन कर दी है कि भाई रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हम किसी भी तरह का डिस्प्यूट कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि कहने वाली बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली कुछ होता है तो वहाँ पर ऑप्शंस खुले होते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं। खैर ये चीज़ें आप उम्मीद है आप समझ पाए होंगे CTET दिसंबर 2024 को लेकर के क्या कुछ खास है, क्या कुछ महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जल्दी मैं आपको दिसंबर 2024 का जो सीरीज होगा CDP सीरीज डिटेल में कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारे लेक्चर्स एक एक टॉपिक वाइज मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक।
मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।